भरत जी ने मन एक मृग में लगाया, भरत जी को मृग बनना पड़ा। इसलिए सावधान करता हूं कि मन किसी चीज में ना लगे, कहीं ना लगे एक भगवान के अतिरिक्त, एक भगवान के सिवा आपका चित्त कहीं ना लगे। मरते समय भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान की याद आए, और किसी की याद में क्या जीना। भगवान के अतिरिक्त हमारा कौन है संसार में सगा। भगवान ने भरत जी पर कृपा की, भरत जी ने मृग का शरीर छोड़ा, तीसरा मनुष्य शरीर मिला, राजा रहुगण को उपदेश किया और उनका उद्धार हुआ। अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम के बल पर तर गया। देखो, आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो या चार चीजें हैं, नाम, बोलो नाम, रूप, लीला, धाम। इन चारों में एक का आश्रय तो कम से कम लेना ही चाहिए। या तो नाम, कहीं भी रहो नाम का आश्रय, नाम श्रीमन्नारायण श्री, भगवान के नाम का आश्रय ले लो, या भगवान के रूप का, भगवान की सुंदर सी रूप छवि मन मंदिर में बसाओ और भगवान की छवि में खो जाओ, रूप का आश्रय। या फिर लीला का, भगवान ने जो लीलाएं की, माखन चुराया, मटकी तोड़ी, पर्वत उठाया, गिरिराज जी उठाए, हर लीला का चिंतन करो, लीला को मन में बसाओ कि आप ही यशोदा बनी और वो आपके संग खेल रहे हैं, आप ही ग्वाला बने और भगवान आपके संग खेल रहे हैं, ऐसा लीला में डूब जाओ। या फिर धाम, धाम का वास। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान का नाम भी सुन रहे हैं, भगवान का रूप बिहारी जी का दर्शन भी कर रहे हैं, लीला का श्रवण पान कथा से कर रहे हैं, और धाम का वास मिला ही है। तो आपको तो इस समय चारों प्राप्त हैं। किसी को नाम प्राप्त है तो किसी को रूप प्राप्त है, किसी को लीला, किसी को धाम। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। बड़ा पापी था अजामिल। भैया जानते हो अजामिल को? अजामिल एक पापी था, ब्राह्मण थे, बड़ा पाप का काम करते, लेकिन इनके एक छोटा बेटा था, उनका नाम था नारायण। तो जब इन्होंने अपने बेटे को बुलाया मरते समय, यमराज जी के दूत आए, यमदूत, तो ये डर के मारे बेटे को बुलाए, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण अवयम, हे बेटा, बेटा पुत्र नारायण। बेटे को बुलाया पर बेटे ने तो सुना नहीं। भगवान ने सुन लिया, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। बेटे नारायण को बुलाया पर परम पिता नारायण ने सुन लिया, विमान को भेजा, जाओ भक्त को लेकर। ये भगवान की दयालुता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। रूप पर मोहित भगवान, नाम रूप लीला धाम, नाम केवल पर अजामिल ने पा लिया भगवान को। नाम, काम करते रहो, नाम जपते रहो। इसलिए कहते हैं काम खूब करो, चलता रहे श्वासों में श्रीमन्नारायण। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, चलता रहे अहरनिश। आजकल, आज मुझे एक मैया मिली, उन्होंने बताया, शायद वो यहां बैठी हो, आज मैया का गौदान था। उन्होंने बोला कि हमारे पति सोते सोते भगवान के घर चले गए, जागे ही नहीं, सोए, खा पी के बढ़िया, सब कोई दिक्कत नहीं, सोए तो सोए, फिर उठे ही नहीं। सही है, साइलेंट अटैक। आजकल जीवन भी बिना भरोसे का है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्म बुझ जाएगी जलते जलते,
दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बिना भरोसे की जिंदगी लिए घूम रहे हो, सही है कि नहीं? आपके जीवन का कोई भरोसा है? बोलो मेरी माँ। इसलिए संसार में किसी से मोहब्बत करना ही गलत है। खुद से देखो ना कि हमारी भरोसा नहीं है, कब रहें कब ना रहें। इसलिए बड़ी बड़ी बातें, बड़ा घमंड में नहीं रहना चाहिए। आदमी सोता है, जागता ही नहीं। इसलिए कहता हूं नाम जप करो। भजन बुढ़ापे में करेंगे। आप लोग कहते हैं अरे बुढ़ापा आने के पहले ही मर गए तो। इसलिए कहता हूं भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? आएगा तो देख लेंगे, नहीं आए तो शुरू कर दो। बुराई क्या, अच्छे काम बचपन से शुरू करो। क्यों मेरी मां? सही है कि गलत है? भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो। हम ये नहीं कहते कि अलग से टाइम निकालो तुम भजन के लिए, नहीं। झाड़ू लगाती रहो, चलता रहे श्रीमन नारायण श्री। पोंछा लगाते रहो, गाड़ी चलाते रहो, दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी। अब आप जैसी किराने की दुकान है किसी की, अब दुकान में बैठे हो, ग्राहक आया तो दे दिया सामान, बाकी बैठे क्या करो? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। प्रेम भगवान से करो। संसार का हर आदमी काम के टाइम चलो काम करते हो, बाकी टाइम तो फ्री रहते हो। क्यों? घर से आप काम के लिए ऑफिस में जाते हो, रास्ते में जो दूरी है आधा घंटा लगता होगा, 15 मिनट लगता होगा या 1 घंटा, वो 1 घंटा भगवान का नाम जपो चलते फिरते। 1 घंटा भगवान को दो चलते फिरते वाला। बैठ के क्या जरूरत है? भगवान सब में खुश। भगवान को केवल याद करना है। अजामिल ने नाम लिया, तर गया। आपको भी नाम नहीं छोड़ना। एक बार प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे से खंबा चीर कर आए। प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकशिपु अपने बेटे को परेशान करता, तू भजन काहे कर रहा है? देखो, भक्तों को परेशान करने वाले आज हैं, ऐसा नहीं शुरू से थे। प्रहलाद जैसे भक्त को बाप ने परेशान किया, भरत जैसे भक्त को माँ ने परेशान किया, मीरा जैसी भक्तन को ससुर ने परेशान किया। भक्तों को आज से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, नहीं, अनादि काल से भक्तों को। लेकिन भक्तों को हर परेशानी में अपने भगवान का विश्वास रखना चाहिए, और विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रहलाद की कथा सुननी चाहिए। प्रहलाद एक छोटे से बच्चे हैं, परंतु प्रहलाद जी बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते, कीर्तन करते। एक दिन पिता बोला, ये क्या कर रहा है? कीर्तन कर रहा हूं। क्यों कर रहा है? मुझे पसंद नहीं है। पिताजी, ये भगवान है, सबके करता धरता है ना, मुझे नहीं चाहिए भगवान। पढ़ने भेज दिया। गुरुजी से कहा कि ऐसा पढ़ाना कि इसका भक्ति से मन हट जाए। पर गुरुकुल में भी प्रहलाद जी भजन करें, कीर्तन करें, नाचें। कीर्तन कर रहे। प्रहलाद जी बड़ा कृष्णमय मन है। यदा देवेषु वेदेषु गौषो विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। जब जब भक्तों पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भैया, प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए। पिता ने पूछा, क्या पढ़ा? पुत्र ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् श्रवणं कीर्तनं विष्णु। पिताजी भगवान की कथा श्रवण किया करो। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन किया करो। किसका कीर्तन करें? विष्णु, भगवान विष्णु का कीर्तन करो। स्मरणम, भगवान का स्मरण कीजिए पिताजी। पाद सेवनम, चरण दबाओ। पांव दबाना भी भक्ति है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पांव दबाते हैं भगवान के या भक्तों के, सेवा है। सेवा को भी भक्ति मानी गई है। भक्ति कितने तरह की होती है? 9 प्रकार की। श्रवणम, पहली भक्ति है कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरणम, स्मरण करना। स्मरण करिए, चलते फिरते स्मरण करिए। जैसे हमने एक दिन बताया कि पत्नी काम करते हुए पति का स्मरण करती है, तो भक्त काम करते हुए भगवान का स्मरण क्यों नहीं? ये स्मरण करना तीसरी भक्ति। पाद सेवनम, पांव दबाना। कोई साधु मिल जाए, संत मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, माँ पिता बड़ा भाई, इनके पांव दबाने चाहिए। चरण सेवा जरूरी होती है। आजकल बच्चे चरण से ही तो हट गए। आजकल बच्चे कहां पांव छूते हैं? चरण सेवा आजकल होती नहीं है। आप में से कितने बच्चे अपने मां बाप के पांव दबाते हैं? क्यों? आप पांव दबाते हो अपनी मां के? हैं? आप जी रोज? कभी कभी? कब आखिरी बार कब दबाए थे? जब दर्द होता है। अरे दर्द में तो दुश्मन भी पांव दबा दे भैया, इसमें क्या है? तुम हमारे दर्द में ही काम आए, हर समय क्यों नहीं? मां बाप को दर्द हुआ तो पांव दबाए। अरे हमेशा पांव दबाओ, दर्द ही ना होगा, पीड़ा ही नहीं होगी। पांव का दर्द, शरीर का दर्द इतना बड़ा दर्द नहीं है जितना बड़ा दर्द है कि बेटा माँ बाप से जब मुंह मोड़ लेता है, बेटा जब अपने माँ बाप से मुख मोड़ लेता है, तो वो दर्द जो माँ बाप को होता है ना, मुंह मोड़ने का बेटा का, वो दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा दर्द क्या है? बहुत सारे दर्द हो सकते हैं। ईश्वर को ना पाना सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन एक दर्द और है कि हम जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिससे तमाम उम्मीदें रखते हैं, वही बेटा हमसे बात ना करे, वही बेटा हमारी तरफ देखे ना, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? समझ रहे हो? तुम जल्दी से बाप बन जाओगे तो पता चल जाएगा। इसलिए बेटा सेवा करो, माँ बाप की पांव दबाओ। पाद सेवनम, रोज शाम को सोने के पहले 2-5 मिनट ही सही माँ के पांव दबाओ, पिता के पांव दबाओ। जब भी बैठो माँ बाप के पास तो चरणों की तरफ बैठो, सिर की तरफ नहीं। कहां बैठो? माता पिता के पांव। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं जन्म देने वाली मां और जन्म भूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। मां से बढ़कर कोई स्वर्ग हो सकता? तो आपको चाहिए कि रोज पाद सेवनम, मां के पांव दबाओ, पिता के पांव दबाओ, और पत्नी पति के पांव दबाए। मैया तुम पांव दबाओगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर स्थिर रहेगी। पांव दबाती नहीं हो तो भाग जाती है लक्ष्मी मैया।
लक्ष्मी पांव दबाती है ना नारायण के, नहीं दबाती? और तुम भी हो लक्ष्मी और तुम्हारे पति हैं नारायण, तो अपने नारायण के काहे नहीं दबाती हो पांव? लक्ष्मी यदि तुम्हें पांव दबाती देखेंगी, लक्ष्मी बोलेंगी ये मेरी बहन है, चलो इसके घर चलते हैं। ये भी पांव दबा रही है, मैं भी पांव दबा रही हूं। अब तुम पांव नहीं दबाती हो, लक्ष्मी बोलती है पता नहीं मैं कहां आ गई, ये कहां आ गए हम। पांव दबाया करो मैया, काहे मेरी माँ, कहां पति देवता आपके? पांव दबाते हैं मैया हैं? कभी कभी मेरी पत्नी मेरे पांव दबाती है ना? कभी कभी दबाती हो मेरी माँ पांव, रोज काहे नहीं दबाती हो? रोज दबाओगी लक्ष्मी जी देखेंगे, स्थिर हो जाएंगे। दबायो करो पांव। आप पांव दबाती पीली मैया? नहीं, कभी कभी। कभी कभी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। पांव दबाओ, पति के पांव दबाओ। कभी तुम बीमार पड़ जाओ तो वो तुम्हारे दवाई, इसमें क्या है? नहीं, तो पांव दबाती हैं माता भगवती लक्ष्मी जी, और संसार की प्रत्येक नारी को मैसेज देती हैं पति की सेवा जहां होती है वहां लक्ष्मी स्थिर होती हैं, वहां लक्ष्मी चंचल नहीं होती। इसलिए आप जब गंभीरता से पति के चरणों में बैठेंगी, पांव दबाएंगी, तो लक्ष्मी आपके घर स्थिर होगी। पत्नी आई है आपकी कथा सुनने, लाते तो हम देखो कितना बढ़िया कह रहे हैं उनके लिए, तुम्हारा फायदा होता। टीवी पे सुन रही हैं, दबाती हैं तुम्हारे पांव हैं डेली, अच्छी पत्नी है। कहां से लाए थे? हाँ, गांव के बगल में ऐसी मिलती हैं, बढ़िया है। कितने की? फ्री में, बढ़िया है। सही है। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले हम 50,000 की लाए पत्नी। है ना? नहीं 50 नहीं, 80,000 की लाया था ना। हाँ, देखा आप लोगों ने वीडियो, बोले 80,000 के लाए। ऐसे ऐसे सब चलता है लोगों का। अब वो 80,000 की लाया, रो रहा, बोले प्यार हमसे नहीं करती, किसी और से करने लग गई है। हाँ। तो हमने बोला कि तुम सस्ती ले आए होगे, जब लाए थे तो ब्रांडेड लाते, थोड़ा महंगी लाते तो पाँव दबाती। अब लाया 80 महीए, और वो प्यार उसको हो गया पड़ोसी से। तो पाद सेवनम, पांव दबाना चौथी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाया करो। अर्चनम, तुलसी चढ़ाओ भगवान को, अर्चनम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तुलसी से अर्चन करो भगवान का, शालिग्राम जी का, गोपाल जी का, भगवान विष्णु का। भगवान श्रीमन्नारायण का अर्चन कैसे होता है? तुलसी के पत्तों से। श्रीमन्नारायण, 4 पत्ते, 10 पत्ते, 20 पत्ते तोड़ लाए, और प्रत्येक पत्ता को उठाए और बोलना श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। एक पत्ता चढ़ा दिया, श्रीमन्नारायण चरणौ। नाम मंत्र आए इतना बड़ा, तो केवल श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। भगवान के नाम लेके गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, माधवाय नमः, राघवाय नमः। भगवान के कुछ नाम याद कर लो, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, गिरिवरधारी, रघुनंदन, राघव, इतने सारे, जगन्नाथ जी,
सब नाम भगवान के हैं। तो पांव दबाना भक्ति है, इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के पांव दबाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जप मेरे तप के बल पर भगवान मिले ना मिले, पर सेवा के बल पर, पांव दबाने के बल पर भगवान जरूर मिलेंगे। सेवा में बड़ी ताकत है, भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे सेवा के बल पर। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं सेवा किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, सवेरे साधु संत लोग फुटपाथ पर सोने वाले बेचारे, जिन संतों के पास माला जपने के सिवा कोई काम नहीं है, जो भगवान दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, श्रीमन नारायण कृष्ण कृष्ण राधा 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 राधा। वृंदावन धाम में तो भक्त ही होंगे ना, भजन करने वाला साधु। अब वो बेचारा साधु जाए कहां? संत है ना, पैसे तो है नहीं, कमाई तो है नहीं, भजन करने सब छोड़ दिए। लेकिन अब साधु को रोटी कहां मिले? कोई देगा तो दिन, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, 4 दिन देगा। इसलिए वृंदावन में अधिकांश साधु संतों को ये पता है कि कहीं पेट भर भोजन मिले ना मिले, पर गौरी गोपाल में तो पेट भर भोजन मिलता ही है। तो साधु कभी भी आए और प्रसाद पाए, तो बताइए उनके भजन करने में, एक बार की बात मैं बताऊं, एक बार ये दास अनिरुद्ध, मैं वृंदावन आने के लिए पैदल निकला एक जगह से, चल पड़ा पैदल के बिहारी जी का दर्शन करेंगे। पैदल यात्रा बहुत पुरानी बात है ये। पैदल यात्रा में मैं निकला, चलते चलते सुबह का चला, लगभग 12-1 बज गए। चलते चलते ना पूरा शरीर पसीने से डूबा। मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बहुत तेज भूख लगी। मुझे लगा कि मैं किसी के घर जाके भोजन मांगूं, तो मैं एक घर के पास खड़ा भी हुआ, लेकिन वहां के आचार विचार मुझे अच्छे नहीं लगे। आसपास मुर्गी घूम रही थी, मुझे लगा इस घर की रोटी खाना सही नहीं होगा, इस घर में रहने वाले लोग मांसाहारी हैं। देखो मैं भूखा था, लेकिन उस भूख पर भी मैंने धर्म नहीं छोड़ा। मेरा धर्म कहता है कि मैं उसके घर की रोटी नहीं खाऊंगा जो मांसाहारी है। भक्तों के घर की ही भक्तों को रोटी खानी चाहिए, सबके घर की रोटी नहीं खानी चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तब मैं वहां से आगे चला तो कोई गांव ही नजर नहीं, लंबा केवल रास्ता। मैंने वो सारा रास्ता तय किया। आगे फिर एक साधु की कुटिया नजर आई। संत लोग कहीं किनारे में घास की झोपड़ी और साधु बैठे। मुझे लगा अब बढ़िया है, तो मैं एक संत के घर गया। और संत के घर जब मैं गया तो फिर वहां पर सुबह से चला 6 बजे और शाम को 7-8 बजे मुझे खाने को मिला। पूरा दिन कहीं खाने को ऐसा लगा ही नहीं कहीं कि यहां मांग सकते हैं। एक बात बताएं, साधु सबके घर की रोटी नहीं खाता, सबके घर थोड़ी भिक्षा मांगी जाती है। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके द्वार पर साधु भिक्षा मांगने आता है। सबके घर भिक्षा नहीं मांगी जाती मेरी मां। इसलिए कहता हूं, पहले के जमाने में द्वार पर तुलसी होती थी, द्वार पर श्रीमन नारायण लिखा रहता था, शंख चक्र तिलक आपके द्वार पर होते थे। कोई वैष्णव
यदि मुझे किसी के घर में तुलसी नजर आती, शंख चक्र तिलक नजर आता, तो मैं जरूर उसके द्वार पर रुकता, वहां मांगकर भिक्षा मांगकर रोटी जरूर खाता। लेकिन आज लोगों ने अपने संस्कार भुला दिए। आंगन में अब तुलसी नहीं है, द्वार के बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। यहां पे कुत्ते रहते हैं इसलिए सावधान। तुलसी लगाओ, द्वार पर शंख चक्र तिलक लगाओ। कोई वैष्णव निकले घर के ऊपर झंडा लगाओ, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। घर के ऊपर ध्वजा होनी चाहिए। द्वार पर आपके घर का जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर ही शंख चक्र तिलक हो, ताकि रास्ते से गुजरने वाला देखे कि ये किसी वैष्णव का भक्त का घर है।